हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आज 650 क्वेश्चन सीरीज क्वांट सीरीज का जो है उसका सेट नंबर 10 हम करने वाले हैं और आज 11 मार्च हो गया है, तो आपके पास बस 8 दिन का समय बचा है ईएसआईसी की यूटीसी एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो रेगुलरली आप कनेक्ट रहिए हमसे और रेगुलरली यहाँ पर आकर इन सेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जो आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ये कंप्लीटली एग्जाम लेवल है या फिर उससे एक प्लस पॉइंट में ही आपको यहाँ पर इनका क्वेश्चन का लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ में अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेस करी है तो ज्ञानी जी डॉट इन पर जाइए और वहां जो ऑफर लग रहा है होली महोत्सव का, उसमें आप कूपन कोड होली30 अप्लाई कीजिए और टेस्ट सीरीज आप 70% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि हम सभी कनेक्ट होकर एक साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आता है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 186 इंटू 28, 8 यहाँ पर 4 64 और फिर 68 बनेंगे, 6 8 एकम 8 और 6 14 हो जाएंगे, यहाँ पर 12 1 16 1 17 1 2 1 2 1 3। ठीक है, टोटल लगाएंगे 0 12 और यहाँ पर 5। तो ये इसका इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन अपने को मिल गया है। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं। 13 0 3 11 हुए, 5 हुए, 6 हुआ। उसके बाद इसको माइनस करना है, तो 6 5 1 1 में से 2 4 1 5 माइनस करेंगे। 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा अपने पास 9, फिर 0 और फिर 4। तो ये स्क्वायर काय का होता है, देखो पीछे 6 आ रहा है तो या तो उस नंबर के पीछे 6 आएगा या फिर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 6 6 36 में भी 6 आता है और 4 4 16 में भी क्या आता है लास्ट में 6 आता है ना। अब 40 जो है इसके नीचे किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है, यहाँ पर नोट कर लिया। फिर 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42। क्या 42 बड़ा है 40 से? बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो छोटी वाली आएगी, 64 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड बाय 7 फिर डिवाइड में 8 है ना। तो डिवाइड की वैल्यू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 1 के अपॉन में चली जाएगी। इंटू में कितना 14, फिर प्लस यहाँ पर लगाते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर इक्वल लिख के इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा, टोटल कर लेते हैं 0 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1 तो 440 बन गए। ठीक है, 7 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 4 बार और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 0 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 तो कितना होगा 1760 हो गए, इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जितना आप फास्ट करेंगे ना उतना ही आपको कम टाइम यहाँ पर लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सीधा सीधा हमको पता है किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है 11 का, तो 11 बट्टे में कितना जाएंगे 11, फिर ये 19 का स्क्वायर हो गया प्लस में 1 और यहाँ पर 35, इसका कितना आएगा सॉल्यूशन 1 आएगा, 1 और 19 कितना 20, 20 उधर माइनस करेंगे किसमें से 35 में से, कितना बचेगा अपने पास x इज इक्वल 15, 15 इसका करेक्ट आंसर। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 22 का स्क्वायर दे रखा है तो इसको 22 का स्क्वायर कितना होता है 4 8 4 प्लस में कितना 32 प्लस में जीरो से ये जीरो कैंसिल और परसेंट, मतलब ये दोनों जीरो मिलकर इससे परसेंट कैंसिल हो जाएगा ना, 14 चौक कितने बचे 56, फिर माइनस ये डिवाइड वाली वैल्यू डिवाइड में डाली अपनों ने तो ये कितनी बार कटेगी 2 बार और यहाँ कितना आएंगे 30, तो माइनस 30 करना है, तो लास्ट टर्म 26 बच जाएगा, उसमें 32 जोड़ देंगे, उसमें 484 जोड़ देंगे, 6 और 4 10 और 2 12 हासिल का 1 यहाँ पर, तो कितने बने 14 के 4 हासिल का 1 542, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 इंटू इसको बनाया x प्लस में इस जीरो से और इस जीरो से, ये टोटल परसेंट कैंसल, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, तो 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, इक्वल में 1099, इसको उधर शिफ्ट करेंगे माइनस करेंगे तो 25 x बराबर कितना आएगा अपने पास, माइनस करते हैं यहाँ पर 5 यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे 25 से, कितनी बार गया पहले 3 बार, फिर बन गए कितने 125, तो इससे कितनी बार चला जाएगा ये 5 बार, 35 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। पांचों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं काय के, टेबुलर डीआई के। डेटा क्या है इसमें, तो इस टेबल में 5 कंपनी है ए बी सी डी ई, इसमें कर्मचारी की संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है कि संगत पुरुष महिला अनुपात दर्शाता है नीचे वाली टेबल, है ना। कंपनी ए में पुरुष कितने हैं 7 और 5 का पुरुष और महिलाओं का कंपनी ए में रेशो है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ का टोटल कितना 25, यहाँ का टोटल 5, यहाँ का टोटल 20
और यहाँ का टोटल भी 20। अगर बात करें कंपनी ई की, तो ये जो 400 वैल्यू है ये किसके बराबर है? 20 के बराबर है। क्लियर है? अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन कंपनी डी। कंपनी डी की जो वुमन है उनका रेशियो किससे निकालना है? द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन कंपनी ई। कंपनी ई की जो वुमन है उससे उसका रेशियो फाइंड करना है। तो डी में टोटल जो है आपके पास, यहाँ पर डी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 600। उसमें से फीमेल का रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 5, और टोटल कितना है? 20 है। फिर डिवाइड बाय ई की वुमन का यहाँ पर नंबर आएगा। तो यहाँ पर 400 टोटल यहाँ पर एम्प्लॉय है ई में, और इसमें जो फीमेल है वो कितनी है? 8, और टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। 20 से 20 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 बार और ये 2 बार, तो 5 दिया कितना? 15, और 8 दूने 16। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कंपनी सी में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है? कंपनी सी की महिलाएं जो है उस कंपनी के टोटल एम्प्लॉय का कितना परसेंट है ये निकालना है ना। तो अपन इसकी जो संख्या है वो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर महिला 1 है और पुरुष कितने? 4, टोटल कितने हो रहे हैं? 5। तो टोटल एम्प्लॉय की वैल्यू अनुपात में 5 आ रही है और महिलाओं की वैल्यू अनुपात में कितनी आ रही है? 1। तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। अगर आप इसको लेंथी करना चाहे तो वो आपकी इच्छा है, आप इसको लेंथी करना चाहे तो फिर आराम से ऐसे लिखते रहिए, 1/5 निकालिए पहले। ठीक है, यहाँ पर 40 आएगा वो सब, फिर इसको 80% निकाल के देखिए आप, और 8 5 40 ऐसे कुछ करके यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को लेंथी नहीं करना है। चलिए, सभी कंपनियों में मिलाकर कर्मचारी की औसत संख्या क्या है? सभी कंपनियों में मिलाकर देखो, फर्स्ट में कितनी है? 1200, तीसरे में 800, दोनों मिलके 2000 बने, 600 और 400 1000, तो अगला कितना हो गया? टोटल 3000, और ये 1000 यहाँ पर बचा हुआ है कितना? 4000। और टोटल यहाँ पर कंपनीज कितनी है? 5 से डिवाइड करेंगे, सीधे सीधे कितने मिल रहे हैं? 800। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कंपनी ए में कार्यरत महिलाओं की संख्या। ए में जो है महिलाओं की संख्या निकालनी है। ए में टोटल कर्मचारी कितने? 1200। फिर महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 बटे कितना आएगा? 12। 12 से कितनी बार गया? 100 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 500। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, नन ऑफ दिस का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंपनी बी एवं सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। बी प्लस सी दोनों का टोटल यहाँ पर मेल अपने को फाइंड करना है। बी में देखिए 1000 है अपने पास टोटल एम्प्लॉयज, 13 जो है मेल की वैल्यू है इसमें बटे में 25, प्लस में सी में कितने टोटल है? 800। 800 यहाँ पर नोट किए, इनटू में 4 वैल्यू जो है वो मेल की आ रही है, टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है? 5। 5 से कितनी बार? यहाँ पर 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 0, 16 चौक 64, मतलब 640 तो ये हो गया। ठीक है, 25 से यहाँ पर 40 बार ये कट जाएगा, 13 चौक 52 ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 1160 आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1160। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन है काय के रोंग नंबर सीरीज के, क्योंकि इसमें कोई भी मिसिंग टर्म हमने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, जब भी ऐसा कोई केस आता है ना डेसिमल वाला, तो वहां पर ये 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3.5 या 2 या फिर 3, ऐसा कुछ केस देखने को बनता ही बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह नंबर कैसे बन रहा है। 28 और 42 हो रहे हैं, 42 से 63 हो रहे हैं, और फिर इससे ये नंबर बन रहा है। तो 28 और 42 में रिलेशन क्या बन रहा है? ये जो है 42, ये 28 का 1.5 है ना। 14 दोनों होते हैं 28, और 14 तिया 42 हो गया, तो 14 और इसमें जोड़ दिए, किसमें? 28 में, तो 42 बन गए हैं। फिर इसका जो 1.5 है वो कितना हो रहा है? 63 हो रहा है, क्योंकि इसका जो आधा है इसको अपन ऐसे करेंगे तो 8, तो कितना जाएगा? 63। फिर अगेन ये जो है ये इसका अगेन ये 1.5 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, इसका आधा कितना आएगा? 3, और एक इसका ये 1.5 हो जाएगा। 5 यहाँ पर जोड़ा, 4 यहाँ पर, 9 यहाँ पर आ गया, है ना, ये हो रहा है। अब ये 1.5 है नहीं, इसको भी चेक करते हैं, और ये भी अगला वाला जो टर्म है इसका 1.5 है नहीं, इसको भी चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको स्पेस नहीं है तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, उसके बाद सोल्व करता हूँ। तो इन दोनों का यहाँ पर रिलेशन देखना है। 94.5 है, तो 5 का आधा कितना होता है? 25,
ये तो क्लियर हो गया, 50 लिखा होता है यहाँ पर 50, पीछे जीरो ही होता है डेसिमल में इधर। अब 94 किसका आता है, तो 47 का, उसमें कितना जोड़ना है 94.5, तो यहाँ पर हो गया 75, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 14, मिल गया ये भी। क्या ये भी इसका आधा होता है, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे अपन, तो यहाँ पर या फिर 0.5 से कर लेते ना, क्या दिक्कत आ रही है, 1.5 में इसको ऐड कर लेंगे अपन, 1.75 और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 हटाया, 2 से इसका डिवाइड गया तो 2 साते 14, फिर 0, 2 5 10, नहीं, यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा, 2 साते 14 और 2 5 10, तो ये बन रहा है 8 7 5 दशमलव में, यहाँ पर कितना बन रहा है 0 7 बन रहा है, एक आएगा सॉरी यहाँ पर, हाँ 0 आएगा है ना, तो 5 हुआ, फिर 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, हासिल लगा एक, 16 की 6, हासिल लगा एक 2, फिर यहाँ पर जो है 7 और ये कितने हो जाएंगे 11 और ये 2, तो मतलब यहाँ पर कोई भी रोंग टर्म नहीं है, नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपन देखें तो 6 5 30 हो रहा है लगभग 5 गुना, उसके बाद ये 3 चौक 12 लगभग 4 गुना, फिर ये 12 13 36 3 गुना और 4 दूने 8 ये 2 गुना, तो ये कितना होना चाहिए 6 गुना होना चाहिए, लेकिन 6 गुना ये तो लगभग 20, टोटल कितना है 20 गुना है, तो और कुछ एडिशनल यहाँ पर या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस माइनस हो रहा है, इसको देखते हैं। 6 तिया 18 और 60, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 42, और यहाँ पर होता है 7 छंग 42, देखिए 7 छंग 42 हो रहा है, तो 7 इंटू में 6 अलग से यहाँ पर लिखा होगा, आगे भी देखते हैं, 6 5 30 और फिर 30 अपने को बनाना है, तो 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 5 30, तो देखो 7 6 हुआ, फिर 6 5 हुआ, अब क्या आना चाहिए 5 और 6 आना चाहिए इसके प्लस में, 5 इंटू 4, तो इसका जब अपन 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, 300 यहाँ पर 1320 आ जाएंगे, फिर 20 इसमें जोड़ देंगे तो 3 चौक 12 हासिल का एक, फिर 3 चौक 12 और एक 1320 बनेगा इसमें, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना 1340, तो यहाँ पर 1340 आना चाहिए था। ठीक है, अब इसको अपन चेक कर लेते हैं कि कोई दूसरा पैटर्न तो लग रहा है, अगर ये पैटर्न अपना फॉलो हो रहा है तो यहाँ कितना आना चाहिए 4 इंटू में 3 आना चाहिए, किसके इसके चेक करके देखते हैं, क्योंकि अपना कैलकुलेशन तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 चौक 12 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएंगे, उसमें कितने जोड़ने 12 जोड़ने, तो 4032 हो गया। ठीक है, मतलब अपना इनकरेक्ट क्या है 1240 इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 11 का, कोई भी टर्म यहाँ पर मिसिंग नहीं है, और काफी इजी भी था, फटाफट से 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट में काफी बड़ी गैप है ना, तो फिर अगेन यहाँ पर क्या चल रहा है मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, इसको अपन देखें तो ये 5 एकम 5 प्लस में 1 हो रहा है तो 6 बन रहा है, फिर 6 दूना 12 प्लस में 2 हो रहा है तो कितना 14, फिर 14 तिया यहाँ पर कितना होना था 42 होना था, प्लस में 3 होना था, तो कितना बनता है 35, अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो अगला जो है इसमें 4 का मल्टीप्लाई फिर प्लस में 4, तो 45 का 4 कितना हो जाएगा 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184, हाँ बिल्कुल अपने को मिल गया, मतलब यहाँ पर रोंग टर्म कौन सा है 30, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें क्या है गैप +7 हो रहा है, उसके बाद 2 और 7 +9 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्लस के 15 हो रहे हैं, फिर यहाँ पर 7 और 1 17 प्लस में हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 9 और 1 19 प्लस में हो रहे हैं, फिर इसमें 12 और 11, इसमें अपने पास 23 प्लस हो रहे हैं, तो ये देखिए ये सब क्या है 17 19 23 और 7, ये सभी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर जो 9 और 15 है वो भी प्राइम नंबर होने थे, अब ये दोनों किसके पास के नंबर है, तो इन दोनों के बीच में 37 आता है, मतलब यहाँ पर 37 रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर अगला जो टर्म बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 और इसके बाद अगला प्राइम नंबर 13 होना चाहिए, तो जब ये 11 होगा तो यहाँ इसमें 2 जुड़ेंगे ये 39 होगा, और 2 उधर जुड़ गए तो 2 इसमें से कम हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है 37 है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्वेश्चन सोल्व करने का है कि बार ग्राफ दिया है कि इसमें डेटा क्या गिवन है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें 5 विभिन्न कंपनी PQRST द्वारा निर्मित कमीज पेंट की संख्या दर्शाई गई है, और साथ में अपने को कमीज और पेंट का क्रमशः अनुपात
इस टेबल में दिया गया है। जैसे बात करें कंपनी पी की, तो कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कितना है, 1180 है। अब उसमें से इसमें से जो है उसने पेंट भी बनाई है और शर्ट्स भी बनाए हैं। शर्ट यहाँ पर 6 है तो पेंट कितने 9, टोटल कितना है 15। ये 15 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1180। तो चलिए इसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी पी आर एवं एस द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या, एवरेज निकालना है शर्ट्स का। तो सबसे पहले पी के निकालेंगे, फिर आर के निकालेंगे, फिर एस के निकालेंगे। तो पी के शर्ट्स निकालने के लिए टोटल नंबर कितना है 1180। शर्ट्स का जो रेशियो की वैल्यू वो 6 है और टोटल कितना है यहाँ पर 15 प्लस में। फिर आर का टोटल कितना है 1120। फिर इसके जो शर्ट का जो वैल्यू है वो कितना है 11 और यहाँ पर हो जाएगा 28। फिर प्लस में एस का टोटल कितना है 1840 और इसके शर्ट की वैल्यू कितनी है 6 और टोटल कितना 10। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 86 के 2, 8 छंग 48, 2 50, 5 6 कम 6 और 5 1104 किसके आ गए, एस के शर्ट्स हो गए हैं। 28 से कितनी बार कटेगा 3 चौक 12, 40 बार कट जाएगा तो कितना जाएगा 440। फिर 15 से कट रहा है कितनी बार 15 से 45, यहाँ पर 15 साथी 105, 15 आठे 120, 15 साथी 105 तो ये हो गया है। फिर उसमें जो है अगला, सॉरी इसको ऐसे काटते हैं अपन, देखिए इसको इससे काटेंगे 3 दुना 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 दुना 10, 5 3 15, 5 6 30। अब इसका इसमें 2 में मल्टीप्लाई करना है, 6 दुना 12, 3 दुना 6 और 1 7, 2 दुना 4। सभी का टोटल जो है वो निकालना है, उसमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि इसने एवरेज पूछा है। 2 और 4 6, 4 और 7 11, हासिल के 1 और 1 2 और 4 और 4 8 10, हासिल का 1। 2016 में 3 से डिवाइड करना है, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 गुना 6 672। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या है। क्यू ने कितने यहाँ पर कमीज निकाले, तो क्यू का जो टोटल है वो कितना है 1660 है। इंटू में इसमें शर्ट्स की जो वैल्यू है वो 8 है, टोटल कितना है 20 है। 0 से 0, 2 से कटेगा 8 और 3 है ना। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, 8 दिया 24, 8 64, 68, 684। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना यहाँ पर नहीं दे रखा है, 8 64 और 2 66 होंगे, 664 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंपनी पी एवं एस द्वारा निर्मित पेंटों की कुल संख्या, पी और एस, देखो पी के तो अपनों ने अभी यहाँ पर निकाले थे, शर्ट्स निकाले थे पी के शर्ट्स कितने हैं 472 और एस का पूछा है एस के शर्ट कितने हैं, तो अपन टोटल में से माइनस कर लेते हैं। यहीं पर सोल्व कर लेता हूं मैं। पी के टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन ये है, शर्ट से 472 है, माइनस करेंगे 8 0 और यहाँ पर कितने बच रहे हैं 7। ठीक है, उसके बाद इसके निकालेंगे एस के, तो 1840 में से माइनस करना है कितना 1104, 6 यहाँ पर 3 यहाँ पर 7 यहाँ पर, 736 708। उसने पूछा क्या है इसमें कुल संख्या 736 और 708, सम करेंगे 14, हासिल का 1 तो 1 ट्रिपल 4 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपनी टी द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीज का प्रतिशत भाग क्या है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आगे की डीआई में हमको देखने को मिल रहा था। इसने पूछा है कि जो कंपनी टी ने कितने 22 टी शर्ट्स बनाए हैं, ये टोटल मतलब 35 का क्या परसेंटेज, ये निकालना है बस आपको। 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, ये कितने हो गए 440, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 6 42, कितने बचे 20, 7 दूने 14 और 7 8 56, तो ये लगभग 63% की इक्वल वैल्यू हो रही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, कंपनी आर द्वारा निर्मित कमीज की संख्या कंपनी टी द्वारा निर्मित पेंट की संख्या के मध्य अनुपात। तो आर के तो क्या हो जाएंगे शर्ट्स हो जाएंगे, तो और फिर टी के क्या हो जाएगी पैंट्स हो जाएगी, है ना। आर के शर्ट्स निकालने, आर का टोटल 1120 है और उसके बाद यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसको अलग अलग अपन सोल्व कर लेते हैं। आर की शर्ट्स जो है 11 17 और प्लस में देखो अभी अपने निकाले थे आर के शर्ट्स अपने निकाले थे, इसके फर्स्ट इक्वेशन में निकाले थे, शायद 440 आ रहे थे। इसको सोल्व नहीं करता हूँ तो टी के कितने आ जाएंगे अपने पास, इसको निकालते हैं 1400 टोटल है, 22 वहां सॉरी 13 पेंट है और 22 ही हो जाएगा।
है ना, सॉरी 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। तो 5 7 से कटेगा 5 बार, 7 से 2 200 बार, और फिर ये 5 चौक 20 40 आ जाएंगे, और 13 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 520 हो जाएंगे। इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। तो यहाँ पर 13 बार कट रहा है 4 से, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल के बाद, और यहाँ 11, तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे आज के सेट के लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि अर्थमेटिक के, इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 286 है, 46 से, साधारण ब्याज 240 है, ब्याज दर ज्ञात करना है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का वो है 240, तो 1 साल का कितना हो जाएगा बताइए, इसका आधा कर देंगे 120, और सी आई जो है वो कितना है 246, कितना 2 ईयर्स का, 2 साल का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 आ रहा है। अब ये 6 इंटरेस्ट जो बना है वो काय पे बना है देखिए, सी आई में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 120, सेकेंड का भी 120, लेकिन सेकेंड ईयर इसके ऊपर भी लगेगा जो कि कितना लगा है 6। तो ये 6 रुपए किस पे मिले हैं 120 पे, तो इससे अपन इसकी रेट निकाल लेंगे। ये इसका कितना परसेंट है, 0 0 6 दूना 12, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5% अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 कम में खरीदा होता तो 600 कम में बेचा होता तो 5% अतिरिक्त लाभ उसको मिलेगा। तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। देखो अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया है 125, तो उसकी जो सेलिंग रहेगी वो कितनी रहेगी 125। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा अपने पास 4/5, मतलब 4x अगर उसकी कॉस्ट है तो 5x उसकी क्या हो गई सेल हो गई। अब उसने कहा है कि सेल में अपने को यहाँ पर 600 की कमी करनी है और कॉस्ट में कितनी 900 की कमी करनी है, तो 4x में उसने 900 की कमी कर दी और 5x में उसने 600 की कमी कर दी, और उसके बाद जो उसका जो प्रॉफिट बना है ना वो 5% एक्स्ट्रा बना है। अभी बन रहा था 125, अब कितना बना 130, तो ये यहाँ पर 130 जो है प्रॉफिट प्लस में हो जाएगा किससे कॉस्ट से, और उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल थी वो कितनी थी 100 थी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। 5352 x 3 नम 117 यहाँ पर आएगा, बराबर में यहाँ पर 50x बनेंगे, माइनस में कितना आएगा 6000 आएगा। 52 में से 50 जाएंगे तो 2x बचेंगे, और इक्वल में ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी। 1100 में से 600 माइनस 6 सॉरी 11000 में से 6000 माइनस करें तो 5000 बचे, और पीछे के 700 इसके साथ ही आएंगे। अब 2x की वैल्यू आ गई है, उसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की वैल्यू कितना है 4x है, तो इसका डबल कर देंगे, कितना आएगा 1100 11400 इसका आ जाएगा, है ना, 5 का डबल तो 10, 7 दूना 14 हो जाएगा, 11400 इसकी क्या है कॉस्ट है, क्रय मूल्य इसका है। चलिए आगे क्या गिवन है कि ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 1/3 वर्ष, सी की पूंजी 2/3 वर्ष के लिए लगी, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करेंगे। अब इसमें यहाँ पर तीनों का टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन बाद में जो प्रॉफिट इनका बन रहा है वो सेम रहने वाला है, तो ऑब्वियसली इन्होंने अलग अलग जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया हुआ है ना। तो सबसे पहले ए की टाइमिंग देख लेते हैं, 2 है, बी की टाइमिंग कितना है 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 है, और सी की टाइमिंग कितना है 3 दूना 6 7/3 है। तो देखो यहाँ पर जो इसका जो निकलेगा क्या, इसमें जो पूंजी निवेश करी है ना वो उस टाइम के क्या होती है इनवर्स होती है, तो इसको लिखेंगे अपन 1/2 अनुपात, फिर यहाँ पर जब इसको 1 के बटे में लिखेंगे 4/3 को, तो 3 चले जाएंगे ऊपर, तो 3/4 बनेगा, ऐसे ही 7, तो यहाँ पर 3/7 बनेगा। नीचे की तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा अपने पास 7 चौक 28 आएगा, तो यहाँ आएंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 का तो 14, फिर यहाँ पर 7 दिया 21, फिर यहाँ पर 4 दिया 12, तो रेशियो कितना बनेगा उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट का 14:21:12 बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में तय करता है, धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है, पानी की चाल या धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल अपने को निकालना है।
अगर उस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, तो यहाँ पर बोट, अपन बोट की स्पीड को बोट मान लिया, b से इंडिकेट कर दिया, और स्ट्रीम जो है वाटर उसकी कितनी है 5 है। तो धारा की दिशा मतलब b प्लस डब्ल्यू, ये दूरी बटे में क्या आएगा समय, और धारा के विरुद्ध b माइनस डब्ल्यू बराबर कितना आएगा x बाय 3 आएगा। अब देखिए ये जो दूरी है दोनों ही केस में क्या है बराबर है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे b, और इस w की वैल्यू कितनी गिवन है 5 है, इक्वल में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस 5। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूरी तो यहाँ पर बराबर रहेगी ना, तो दोनों में x की वैल्यू अपने बराबर में लिख दी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2b प्लस में 10, यहाँ पर 3b माइनस में कितना 15, b यहाँ पर इधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 25 आएगी, कितनी आएगी, आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा 25 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, अंजलि उसकी माँ की वर्तमान आयु का योग 53 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उसकी माँ की आयु अंजलि की आयु से 4 गुना थी, 4 साल पहले, ये पास्ट लिख लिया, 4x और x, ये कौन हो गई है उसकी माँ हो गई है, और ये हो गई है अंजलि, ठीक है। इसका देव जाने का है ना, तो तुम मुझे भूल सकती हो ना, मैं तुम्हें भूल ले दूंगा, ऐसा कोई डायलॉग था ना इसका, ठीक है। अपन इस पे आते हैं, अंजलि की माँ और अंजलि की एज निकालते हैं। तो प्रेजेंट एज जो है उसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 साल पहले की अपने पास ये रेशो निकाला है। अब उसने बोला है कि इनका टोटल कितना है, प्रेजेंट एज का 53 है, 4 और 4 कितना हुआ 8, 5 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 8 को माइनस करना है 53 में, तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी 45, तो x कितना आ गया 9। अब किसकी एज पूछी है, वर्तमान में अंजलि की माँ कितनी है, 4x प्लस में 4 है, तो 9 चौक 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40, ऑप्शन नंबर 4 40 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के भी हमने सेट नंबर 10 के टोटल 25 क्वेश्चन पढ़ लिए, और अभी तक 250 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपके पास बस 8 दिन का समय बचा है ESIC, UTC और MTS की एग्जाम के लिए। RBI असिस्टेंट के लिए थोड़े से ज्यादा दिन अपने पास बच रहे हैं, तो वहां तक अपन RBI असिस्टेंट तक इस सेट को पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप ESIC, UTC, MTS में एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए इन सेशन को रेगुलरली आकर डेली देखिए, ठीक है। साथ में ज्ञानीजी.in पर जाकर टेस्ट जरूर परचेज कीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले 25 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।